अखिलेश जी और बाबा बागेश्वर जी। अखिलेश जी को तो अध्यात्म के बारे में कुछ कम अनुभव होगा, लेकिन बाबा बागेश्वर जी आपको तो है, आपने पढ़ा है शास्त्रों को। अखिलेश जी ने भी पढ़ा होगा। हम दोनों लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या आप दोनों लोग अपने मूल को जानते हैं? आप कौन हैं? आपको शरीर कहाँ से मिला? आपका शरीर कैसे बना? सूर्य वंश और यदु वंश के पहले भी सृष्टि थी। राम जी और कृष्ण जी के पहले भी सृष्टि थी। कैसे चलती थी? क्या विधान था? तब न हिंदू था, न मुसलमान था, न सिख था, न ईसाई था, न बौद्ध था, न जैन था, न ब्राह्मण था, न क्षत्रिय था, न वैश्य था, न शूद्र या शूद्र था, और सामान्य ओबीसी SC ST तो था ही नहीं। कैसे चलती थी? विवेक था, ज्ञान कुछ कम था लेकिन विवेक था। आज ज्ञान बढ़ा, विवेक चला गया। कैसे आएगा? श्री रामचरितमानस आज से 600 साल पहले लगभग लिखी गई है। उसमें कि कुछ शब्द विवादित हैं, तो ये तो ऐसा भी है कि हम लोगों के शरीर में मलमूत्र है, तो क्या करें? उसका एक स्थान है, वहाँ जाके उसका परित्याग करते हैं। ठीक उसी तरह शास्त्र में थोड़ा होगा, चर्चा होगी उस पर, लेकिन कलयुग में राम, श्री रामचरितमानस रामराज प्रचार प्रसार समिति से आप जुड़ें। नंबर नोट कर लें, 87 56 74 64 24 8756746424। ये ग्रंथ सृष्टि की उत्पत्ति बताती है कि अक्षर का मतलब वर्ण होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण नहीं है। वर्ण को जानने वाले को गुरु, और वर्ण की उत्पत्ति को जानने वाले को सदगुरु कहा जाता था। और पहले गुरु छात्र परंपरा थी, कोई परंपरा नहीं थी। सूर्य वंश और यदु वंश के पहले, या सूर्य वंश चंद्र वंश के पहले, ये परंपरा थी। स्वयं और अपनी शक्ति को लोग जानते थे। क्यों? शिव और शक्ति का साम्राज्य था। इसलिए भारत सहित विश्व का मंगल होगा, आप लोगों का भी होगा। आप लोग थोड़ा समझिए, नहीं समझिएगा तो आने वाली पीढ़ी को क्या दीजिएगा? अखिलेश जी, आपका तो विवाह हुआ है, गृहस्थ जीवन में है। बाबा बागेश्वर नहीं है, अभी करेंगे, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, बहुत लोग गृहस्थ जीवन में हैं। आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे हम लोग? यही जलता हुआ भारत, वर्णवाद, जातिवाद, बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते नशीले वस्तुओं के सेवन। ये बाबा बागेश्वर जी का खुद भाई इतना बड़ा नशेड़ी निकल गया है। कहाँ चली गई हनुमान जी की कृपा? अरे हनुमान जी तो प्राण तत्व हैं जो अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। ठीक है, शरीरधारी भी हैं। जब तक राज व्यवस्था से परिवर्तन नहीं होता ना, कुछ होने वाला नहीं। राम बुर्बक नहीं थे। राम जी जब राजा बने तभी राम राज आया। भगवान कृष्ण बने लेकिन काम नहीं, क्यों? बड़ा भाई रोकता था। इसलिए बात को समझना है। हम लोग कौन हैं? स्वयं को और स्वयं के शरीर की बनावट को जानने वाले सनातनी पुरुष, शरीर वाले पुरुष और स्त्री शरीर वाली स्त्री मानव हैं। जान के मानने वाले मानव। ये रामचरितमानस कहती, हम नहीं कहते, और यही सत्य है, हमारा अनुभव है। इसलिए अपने मूल को जानिए। कहाँ राजनीति तो आएगी जाएगी, राज सत्ता चाहिए, लेकिन किस लिए? राम जैसे राजा बनिए हो और कलयुग को हटाइए। श्री रामचरितमानस के हर कांड के बाद लिखा है, इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिक विध्वंसने। लेकिन कलयुग प्रथम चरणे आर्यावर्ते भरतखंडे। अरे कब इसको ठूंसे हैं हम लोग, माथे में हटाएंगे?
ज्ञान के द्वारा हटा के फेंक दें। तो आह्वान है, मैं सरस श्री राम और शिव कथा का गायक, सरल ह्यूमन इंजीनियरिंग मेडिटेशन विधि आचार्य, नशा उन्मूलन और देसी शराबबंदी अभियान प्रमुख, कल्कि कलयुग में राम श्री रामचरितमानस रामराज प्रसार समिति का सेवा प्रमुख आप सबसे आह्वान करता हूँ, कृपया समझें और इस संस्था से जुड़ें। रामचरितमानस हिंदी अनुवादित घर घर पहुँचाएँ। आगे चल के हम लोग इसका ट्रांसलेशन भी करेंगे, अनुवाद करेंगे हिंदी में, क्योंकि इसमें भी कुछ शब्दों का अर्थ लोगों ने अपने हिसाब से लगा लिया है। अब कोई और लोग नहीं हैं, सब अपने ही हैं इस सृष्टि में। अरे चलिए सृष्टि को छोड़िए, भारत में कौन पढ़ाया है, सब भारतीय हैं। इसलिए समझिए, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, सामान्य ओबीसी SC ST नहीं, हाँ गरीब सामान्य अमीर तीन हों और गरीब को मदद मिले, सरकारी मदद दी जाए, अमीर अनुदान दे, यही व्यवस्था है। इसी से मंगल होगा, कल्याण होगा। इसी के साथ आप सबको मैं सद्गुरु आमोदानंद पुनः प्रणाम नमस्कार करता हूँ। आओ देश का मंगल करें, मानवता का मंगल करें, सनातन का मंगल करें, सबका कल्याण हो, सभी ज्ञानी बने, विज्ञानी बने। इसी के साथ प्रणाम।